शीतकालीन सत्र चल रहा है। एक बार फिर से नेहरू जी को हर चीज के लिए, हर गलती के लिए दोषी ठहराते हुए हम देख रहे हैं। पहले प्रधानमंत्री जी ने सदन में अपने भाषण में नेहरू जी को चिन्हित किया, उन पर एलिगेशंस लगाए, और कल जब बहस चल रही थी एसआईआर पर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी सबसे पहला वोट चोर प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को करार दे दिया। तो चलिए आज चर्चा करते हैं आखिर ऐसा क्यों है, क्यों हर चीज के लिए नेहरू जी को जिम्मेदार ठहराने की प्रवृत्ति तेजी पकड़ रही है। जवाहरलाल नेहरू जी, नेहरू जी, नेहरू जी, नेहरू जी, नेहरू जी, नेहरू जी, नेहरू जी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से यानी 2014 से केंद्र की सत्ता में आसीन हुए हैं, तभी से भारतीय राजनीति में ये बहस एक स्थायी जड़ पकड़ चुकी है कि देश की मौजूदा समस्याओं की जड़ क्या है और उसकी ऐतिहासिक जिम्मेदारी किस पर जाती है। प्रधानमंत्री जी के अधिकांश भाषणों में ये उत्तर लगभग तय रहता है। बीते 70 साल और खास तौर पर पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का दौर, संसद हो, सार्वजनिक सभाएं हो, राष्ट्रीय पर्व हो, चुनावी सभाएं हो, मोदी जी की राजनीतिक भाषा में नेहरू और नेहरू, गांधी परिवार बार बार लौट कर आते हैं। और ये केवल एक या दो उदाहरण नहीं है, बल्कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल पैटर्न अब बन चुका है। प्रधानमंत्री बार बार तर्क देते हैं कि देश को जिन गंभीर समस्याओं का सामना आज करना पड़ रहा है, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो चीन से सीमा विवाद हो, चाहे वो आर्थिक असंतुलन हो, चाहे वो लोकतांत्रिक संस्थाओं में गिरता विश्वास हो, या विदेश नीति के जटिल समीकरण हो, उन सब की नींव आज़ादी के बाद के शुरुआती वर्षों में रखी गई थी। और उन शुरुआती वर्षों में आप जानते हैं राजनीति में प्रमुख चेहरा जवाहरलाल नेहरू थे। यही कारण है कि उनका नाम प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों में केवल एक ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे राजनीतिक प्रतीक के रूप में मौजूद रहता है जिस पर सारे मौजूदा संकटों की नैतिक जिम्मेदारी डाल के कल्टी मारी जा सके।